मैं यति कृष्ण देवानंद सरस्वती, शिष्य परम पूज्य यति नरसिंहानंद सरस्वती। पिछले कुछ दिनों से जिहाद को लेकर जिस तरह के प्रश्न मेरे पास लगातार आ रहे थे, कुछ लोग कॉल करके पूछ रहे थे, कुछ लोग व्हाट्सएप पर पूछ रहे थे, कुछ लोग इस जिहाद से लड़ना चाहते हैं, कुछ लोग इस जिहाद का जवाब चाहते हैं, कुछ लोग इस जिहाद को समझना चाहते हैं। तो वस्तुतः सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जिहाद क्या है और ये जो जिहाद का रूप हमें दिखाई दे रहा है, क्या ये जिहाद का वास्तविक रूप है या क्या ये जिहाद का वास्तविक उद्देश्य है या इसके पीछे का उद्देश्य कुछ और है। जो हमें दिख रहा है वो केवल हाथी के दिखाने के दांत हैं, इसके खाने के दांत कुछ और हैं। क्योंकि जब तक आप जिहाद को समझेंगे नहीं, उसके पीछे की मानसिकता को नहीं समझेंगे, जिहाद के पीछे छुपे हुए कारणों को नहीं समझेंगे, तब तक शायद आप जिहाद का सामना नहीं कर सकते। तो जिहाद को लेकर हर व्यक्ति को एक एक बार अलग अलग ये समझाने की जगह हमें लगा कि एक जिहाद पर हम एक बड़ा डिस्कशन करें, जिहाद पर एक वीडियो बनाएं। उस वीडियो को लेकर आप सबको जिहाद की वास्तविकता से परिचय आपका कराया जाए। परंतु प्रश्न यह है कि जिहाद कोई छोटा विषय नहीं है। जिहाद एक बहुत बड़ा विषय है। जिहाद के बहुत सारे रूप हैं, जिहाद के बहुत सारे लक्षण हैं, जिहाद के बहुत सारे तरीके हैं। तो जिहाद के एक एक विषय पर यदि हम एक एक करके बात करें तो शायद बात करना आसान होगा, वीडियो छोटे होंगे, आप सब तक पहुंच पाएंगे। तो जिहाद का सबसे चर्चित रूप जिससे हर व्यक्ति जिसके बारे में बात करता है, हम आज चर्चा करेंगे उस विषय पर। जिहाद का जो सबसे प्रचलित रूप जो हम सबको नजर आता है, जिसके बारे में आए दिन हम बात करते हैं, वो है लव जिहाद। मुसलमान लड़कों द्वारा हिंदू लड़कियों को, सनातनी कन्याओं को अपने प्रेम जाल में फंसा लेना, उनके साथ उन्हें भगाकर ले जाना, उनके साथ विवाह कर लेना या उन्हें इस्लाम में शामिल करा लेना, ये कहलाया है। इसको हम कहते हैं लव जिहाद। परंतु ये नाम ही फर्जी है। लव जिहाद जैसी कोई चीज है ही नहीं। क्योंकि यदि लव जिहाद है तो उसमें जो शब्द है लव, जिसका अर्थ है प्रेम, प्रेम भी होना चाहिए, प्रेम जिहाद, लेकिन इसमें प्रेम नाम की कोई चीज है ही नहीं। वास्तव में ये जिसे आप लव जिहाद कहते हैं, कुछ दिनों से आप सबके पास आया होगा, समाचार पत्रों की कुछ कटिंग आ रही हैं, जिन कटिंग में हिंदू लड़कियों की उनकी जाति के हिसाब से उनके रेट लिखे गए हैं कि हिंदू लड़कियों को भगा कर लाओ और इतना पैसा लो। अक्सर ये कहा जाता है कि मस्जिदों और मदरसों से ट्रेनिंग दी जाती है, सुविधाएं दी जाती हैं और पैसा दिया जाता है ताकि मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को लेकर आएं। लेकिन क्या वास्तव में इस बात पर थोड़ी सी बुद्धि लगाइए, क्या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म की लड़की को सिर्फ भगाकर लाने के लिए पैसा देगा? बात इतनी सीधी नहीं है। इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से, थोड़ा सा तार्किक बुद्धि के साथ बात करें। क्या मुसलमानों में कोई ऐसा करोड़पति बैठा है जो सिर्फ अपने मुसलमान लड़कों की शादी कराने के लिए ही पैसा खर्च करने को तैयार है? ऐसा तो कहीं भी नहीं, आप गले के नीचे उतरने वाली बात ही नहीं है। तब बात करते हैं कि ये जो लव जिहाद के पीछे पैसा लगता है, जो धन लगता है, जो सुविधाएं लगती हैं, ये सुविधाएं क्या हैं और इसका उपयोग क्या होता है। तो मैं आपको एक ऐसे सच की ओर आज ले जा रहा हूं जो शायद आज से पहले आपने सोचा भी नहीं होगा। होता क्या है कि जिस प्रकार का खान पान होता है आपका, वो आपके शरीर की संरचना पर असर डालता है, आपके शरीर को स्वस्थ, सबल या निर्बल बनाता है, या आपके शारीरिक अंगों को उस प्रकार से सुदृढ़ रखता है। लेकिन मुसलमानों का जिस तरह से खान पान है, जिस तरह से मुसलमानों की दिनचर्या होती है, जिस तरह के माहौल में वो रहते हैं, उस तरह के माहौल में बीमारियां बहुत तेजी से होती हैं। इसीलिए मुसलमानों की औसत आयु, आपके घरों में आपको 80 साल, 90 साल, 70 साल, 75 साल या 95 साल या 102 साल, 104 साल के लोग भी मिल जाएंगे। मेरे स्वयं के जो दादा गुरु हैं वो 115 साल के हैं। अब आप अंदाज लगाइए, क्या आपको मुसलमानों के घरों में इतने बुजुर्ग नागरिक मिलते हैं? बिल्कुल नहीं मिलते।
कारण यह है कि उनका खान पान जिस तरह का है उससे उनके यहाँ बीमारियां बहुत तेजी से होती हैं। जब बीमारियां तेजी से होती हैं, और ये केवल भारत में नहीं विश्व भर में होता है, जब बीमारियां तेजी से होती हैं तो शरीर के जो अंग है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। तब उसके लिए आवश्यकता पड़ती है उन मानव अंगों की जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। और मानव अंग स्वस्थ कहाँ मिलेंगे? जब आपका खान पान स्वस्थ होगा। इसलिए उस लिस्ट में आपने देखा होगा जैन और ब्राह्मण कन्याओं की कीमत सबसे ज्यादा है, क्योंकि उनके आर्गन जो होते हैं वो सबसे स्वस्थ होते हैं। और आजकल तो आपको मालूम है स्किन टिश्यूज, ये जो आपकी चमड़ी है, ये चमड़ी तक बिकती है। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जो प्रत्यारोपित ना हो रहा हो, और यदि प्रत्यारोपित हो रहा है तो उसके लिए मानव अंग सबसे अच्छा विकल्प है। क्योंकि विदेशों में कुछ आर्टिफिशियल आर्गन्स की भी इजाद हो गई है, लेकिन भारत में अभी उतनी तरक्की नहीं हुई है। तो भारत में यदि किसी के आर्गन्स खराब हो जाएं तो उसके आर्गन वापस ठीक करने के लिए मानव आर्गन की आवश्यकता पड़ती है। अब मानव आर्गन की सप्लाई कहां से होगी? क्योंकि मुसलमानों के जो मानव आर्गन है वो तो पहले ही खराब है। इसके लिए आवश्यकता पड़ती है हिंदुओं की और हिंदू लड़कियों की, जिसके लिए हिंदू लड़कियों को फंसाकर ले जाने वालों को इस तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। हमने एक सर्वे किया, उस सर्वे में हमें यह पता चला कि मुश्किल से 15 से 20% लड़कियां ही मुसलमानों के घरों की बहू बन पाईं। बाकी लड़कियां कहां गईं किसी को नहीं पता। होता क्या है, यदि लड़की सुंदर है तो उसे देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। यदि वो देह व्यापार के लिए तैयार नहीं होती है तो वहां फिर वही मानव आर्गन। यदि लड़की देह व्यापार के लायक नहीं है तो उसे ये जो आर्गन डोनेशन या आर्गन तस्करी, मानव अंगों की तस्करी के लिए उसका उपयोग किया जाता है। पर प्रश्न, इसलिए ये बात तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि लव जिहाद में लव नाम की कोई चीज होती है। अब हम आते हैं बात जिसको आप लव जिहाद कहते हैं। ये जो जिहाद है जो मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू लड़कियों के साथ किया जा रहा है, वास्तव में ये एक ऐसी लड़ाई है जिसकी वजह लड़कियां है ही नहीं, जिसकी वजह मुस्लिम पुरुष है ही नहीं। इसकी पूरी की पूरी जड़, इसका पूरा का पूरा वजह यदि आप देखते हैं तो इसकी पूरी की पूरी वजह में कहीं ना कहीं मुख्य रूप से जो उभर कर आता है वो आते हैं हिंदू पुरुष। शायद आपको मेरी बात थोड़ी सी बुरी लग रही होगी या अचरज भरी लग रही होगी कि हिंदू पुरुष लव जिहाद में कैसे इसकी वजह हो गए। इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। सामान्यतः व्यापार में, नौकरियों में, जान पहचान में हमारे हिंदू पुरुषों की जान पहचान मुसलमान पुरुषों से बहुत आसानी से हो जाती है। अब मुसलमान पुरुषों से जब जान पहचान होती है तो उनका हमारी दुकानों पर, हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर या हमारे घरों तक निकल रहा था, मिलते हुए आ गया। कभी किसी मुसलमान को आपसे कोई पेपर साइन कराने हैं, कोई बात करनी है, तो वो आपके घर के बाहर से निकला, उसने आपको फोन किया, आपने उसे अपने घर के अंदर बुला लिया। घर के अंदर बुलाने के बाद आपका पहला काम होता है आवाज लगाकर पानी और चाय के लिए बोलना, जो कि हमारी एक सभ्यता है, संस्कृति है कि घर पर कोई आया तो हम उसे पानी पिलवाएंगे। लेकिन वो पानी लेकर, वो चाय लेकर आती हैं आपकी बहनें, आपकी बेटियां, आपकी पत्नी। अब स्वाभाविक है कि जब आपकी पत्नी, बेटी या बहन पानी लेकर आई है तो सोफे पर कोई बैठा है तो हम उसका औपचारिकता के नाते परिचय करा देते हैं। ये जो परिचय आप कराते हैं ये लव जिहाद की पहली सीढ़ी है, क्योंकि आपने परिचय कराकर ये बता दिया है कि वो व्यक्ति आपके घर आ सकता है। आपने खुद अपनी बहन, बेटी या माँ या पत्नी से उसका परिचय कराकर ये बताया कि ये इतना अच्छा व्यक्ति है जिससे आपका परिचय होना चाहिए। अब जब वही व्यक्ति बाजार में कहीं किसी और जगह पर आपकी पत्नी, माँ, बहन, बेटी को मिलता है तो वो उससे वहां बातचीत शुरू करता है, और आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी बेटी ये सोचकर उससे बात करती है कि इससे परिचय तो मेरे भाई ने, मेरे पिता ने, मेरे पति ने ही कराया है, तो इससे बात करने में तो कोई आपत्ति है ही नहीं। आप सोचिए, जब आप किसी मुस्लिम के घर जाते हैं, आपने जब किसी मुसलमान के घर आप गए होंगे तब उसके घर की महिलाओं का आपने चेहरा भी नहीं देखा होगा। तो ऐसा क्या कारण है कि वो अपने घर की महिलाओं से आपका परिचय भी नहीं कराते और आप अपने घर की महिलाओं को चाय पानी परोसने के लिए उनके सामने बुलाते हैं? दूसरी बात, हम जब अपनी पत्नी, बेटी, बहन या के साथ होते हैं और बाजार में कोई ऐसा मुस्लिम व्यक्ति मिल जाता है जो उससे हमारा जान पहचान होती है, वो वहां हमसे नमस्कार करता है तो हम रुककर उससे बात करते हैं। हम अपनी पत्नी, बहन, बेटी का फिर वही इंट्रोडक्शन करा देते हैं, वही परिचय करा देते हैं, और यही परिचय आगे जाकर
उनके दिमाग में एक विचार डालता है कि मुसलमानों से बात करने में कोई आपत्ति नहीं है। यह तो हुई परिचय के दौर की शुरुआत। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कियों के घर नहीं आती। आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी पत्नी अपनी मुस्लिम सहेलियों के यहाँ जाती हैं, लेकिन उनकी लड़कियों को आपके यहाँ आने की अनुमति नहीं है, और यदि है भी तो आपसे बात करने की अनुमति नहीं है। ये दूसरा चरण जहां आपने ये साबित किया कि मुसलमानों के घर जाना, उनसे व्यवहार रखने में कोई आपत्ति नहीं है। तीसरी बात, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपके घर की महिलाएं जब ये देखती हैं कि मेरा भाई, मेरा पति, मेरा पिता किसी मुस्लिम युवक से व्यवहार रख रहे हैं, उससे लेन देन कर रहे हैं, उसे अपने घर बुला रहे हैं या उसकी गाड़ी पर पीछे बैठकर घूम रहे हैं, तो मुसलमान की गाड़ी की वो पीछे की सीट आपकी पत्नी या आपकी बेटी के लिए कोई शुद्ध स्थान नहीं बचती। क्योंकि हमारे हिंदुओं में, हमारे सनातनियों में बहन और बेटी को उतना ही दर्जा दिया जाता है, उतना ही स्थान दिया जाता है जितना भाई या पुत्र को दिया जाता है। बेटे बेटी में हमने कोई फर्क नहीं रखा। तो वही फर्क ना रखना जो आपने नहीं रखा था, यही फर्क उस जगह भी काम आता है जब आपका बेटा या आपके भाई किसी मुसलमान युवक की गाड़ी में बैठकर या उसकी पीछे की सीट पर बैठकर घूमते हैं, तो आपकी पत्नी, आपके घर की महिलाओं के लिए, आपके घर की लड़कियों के लिए वो पीछे की सीट भी बैठने का स्थान उनकी मानसिकता के हिसाब से हो जाती है, क्योंकि यदि भाई बैठ सकता है तो हम भी बैठ सकते हैं। इसके बाद जब आप मुसलमानों से फोन पर बातचीत करते हैं, जब आप मुसलमानों से देर देर तक हंसकर फोन पर बात करते हैं, उनसे व्हाट्सएप पर बड़े अच्छे से मधुर संबंध रखते हैं, ये व्यवहार आपकी पत्नी को, आपके घर की महिलाओं को, आपकी बेटी को, आपकी बहन को ये बताता है कि मुसलमानों से दोस्ती यारी रखने में, मुसलमानों से बातचीत करने में, हंसी मजाक करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भाई कर सकता है, पिता कर सकते हैं, मतलब मुसलमान कोई अलग तो है नहीं। लेकिन अब आप ये सोचिए कि क्या उनके घर की महिलाओं के दिमाग में ये विचार आया? नहीं आया। यदि आप ये कहें, यदि हम बात करते हैं फिल्मी सितारों की, तो जितने फिल्मी सितारे आपको दिखाई दिए, चाहे शाहरुख ले लें, सलमान ले लें, आमिर ले लें, या वो एक औसत से चेहरे वाला नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन सबकी पत्नियां मुसलमान हैं, इन सबकी पत्नियां हिंदू हैं। ये सारे के सारे मुसलमान हैं, इन सबकी पत्नियां हिंदू हैं, और कुछ की तो दो दो तीन तीन है, और सारी की सारी हिंदू हैं। ये तब ये सोचिए कि क्या इन फिल्मी सितारों में ऐसा क्या है। या हम बात करें क्रिकेट के सितारे अजहरुद्दीन की, उसकी पत्नी भी हिंदू। तो इन फिल्मी सितारों, इन क्रिकेट के सितारों में ऐसा क्या है जो हमारी हिंदू लड़कियां इनके पीछे पागल होती हैं, लेकिन हमारे हिंदू सितारों में, हिंदू खिलाड़ियों में, चाहे वो विराट कोहली हो या MS धोनी, यदि आप चेहरे की खूबसूरती की बात करें और क्रिकेट के खेल की योग्यता की बात करें, तो MS धोनी और विराट कोहली के सामने अजहरुद्दीन कहीं नहीं लगते। लेकिन इनके पीछे मुसलमान लड़कियां दीवानी क्यों नहीं हुई? यदि आप फिल्मी सितारों की बात करें तो सलमान, आमिर, शाहरुख की यदि आप बात करते हैं, इनके पीछे हमारी हिंदू लड़कियां दीवानी होती हैं, तो अजय, अक्षय या अमिताभ बच्चन से लेके आज तक की बात कर लें। यदि चॉकलेटी चेहरे की बात करें तो वो एक नया हीरो आया, टाइगर श्रॉफ। बहुत सारे, रितेश देशमुख है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बेटा, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा, आपका शाहिद कपूर है। ऐसे बहुत सारे लोग, मैं फिल्में जनरली देखता नहीं हूं, इसलिए मुझे बहुत सारे नए नाम तो याद भी नहीं है, लेकिन इतने सारे चॉकलेटी चेहरे वाले हीरो के बावजूद इन सबकी पत्नियां हिंदू, और सारे मुसलमान कलाकारों की पत्नियां भी हिंदू। इन हिंदू कलाकारों के पीछे मुस्लिम लड़कियां दीवानी क्यों नहीं होती? तो इसका कारण ये है कि उनके ऊपर घर में शुरू से इस तरह की नजर रखी जाती है। यदि आपके घर में किसी लड़की की डायरी में शाहरुख खान, सलमान खान का फोटो निकल आया तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपकी लड़की के क्लास में पढ़ने वाला कोई व्यक्ति जो मुसलमान है, वो उसके या साथ में काम करने वाला कोई मुसलमान व्यक्ति आपकी पत्नी, बेटी, बहन से बात करता है, या उसके पास उसका फोटो निकल जाता है मोबाइल में उसका, तो आप उसमें कोई विशेष ध्यान देने योग्य बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, लॉकडाउन शुरू होने के पहले, मैं एक सज्जन के यहाँ बैठा हुआ था। उनकी पुत्री मुझे अपने स्कूल की फोटो दिखा रही थी, तो अचानक एक फोटो पे मुझे इतनी नजर गई, मैंने पूछा ये कौन है? उसने बताया कि ये अरसलान है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। मैंने उनके पिता से पूछा कि अरसलान कौन है?
उन्होंने बताया कि वो अरसलान एक बच्चा है जो क्लास में पढ़ता है। मैंने पूछा इसका धर्म, बोले मुस्लिम। बोले बच्चों को हिंदू मुस्लिम हम कैसे समझाएं? यही वो जड़ होती है जो लव जिहाद की ओर आपके घर की महिलाओं को प्रेरित करती है। मैं आपको एक व्यक्तिगत घटना बता देता हूं। बहुत साधारण एक मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता शासकीय सेवा में थे। उन्हीं के साथ उसी शासकीय सेवा में एक और व्यक्ति थे जो मुसलमान थे। उसी कॉलोनी में हम लोग रहा करते थे। उनकी बेटी मेरी क्लास में पढ़ा करती थी। स्कूल पूरा हुआ, हम लोगों की स्कूल की शिक्षा पूरी हुई, हम लोग एक साथ कॉलेज में आए। एक दिन अचानक वो मेरे बाजू से क्रॉस होके निकली। मुझे उसका व्यवहार कुछ अजीब लगा कि ये बिना देखे हमेशा मुझसे बात करके मेरे साथ, मेरी बचपन की मित्र मेरे बाजू से निकल गई। इसका व्यवहार कुछ बदला हुआ था। मैंने उसे आवाज दी। मुझे लगा शायद ही किसी टेंशन में है। मैंने उसे आवाज दी, वो रुकी नहीं। पीछे जाके मैंने उसे रोकने की कोशिश की। मैंने उससे पूछा क्या हुआ। उसने सिर्फ एक ही बात का जवाब दिया कि मुझसे कॉलेज में बात मत किया करो, यदि कोई बात करनी है तो घर आकर करना है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि बरसों से जिस लड़की के साथ बचपन से हम खेले कूदे बड़े हुए, जिस लड़की के साथ हम कई बार मिलकर एक घंटों हमने पढ़ाई करी है, वो लड़की जो कई बार उसको कुछ समझ में नहीं आता था तो मेरे पास पढ़ने आ जाती थी, आज अचानक उसे मुझसे बात करने में क्या आपत्ति हुई? बात हजम नहीं हुई। जैसे ही कॉलेज छूटा मैं सीधे उसके घर गया। मैंने उससे फिर वही प्रश्न किया कि कॉलेज में क्या हो गया था। तो उसने मुझे एक ऐसा विषय बताया जिसने मेरी आंखें खोल दी। उसने बताया कि मैं जब वो कॉलेज में उससे बात करता हूं तो कॉलेज के मुस्लिम लड़कों को ये बात हजम नहीं होती, और उसने उस लड़की के भाई को ये बोला कि तेरी बहन एक काफिर के साथ मेलजोल रख रही है, इसे सुधार ले। अब विषय देखिए, मुसलमान लड़कों को ये पता है कि कौन सी लड़की मुसलमान है और वो किस हिंदू लड़के से बात कर रही है। यानी मुसलमानों की पूरी नजर, चाहे परिचित हो या अपरिचित हो, उनकी पूरी नजर इस बात पर रहती है कि हमारी मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से बात तो नहीं कर रही, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बातचीत ही फंसने या प्रेम की पहली सीढ़ी होती है। उसका कहना था मेरे पिताजी या माँ को तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरे भाई को इस बात पर आपत्ति है क्योंकि मुस्लिम लड़के उसका बाजार में मजाक उड़ाते हैं। आप सोचिए, आपके साथ पढ़ने वाली कितनी हिंदू लड़कियां थीं जो मुसलमानों से बात करती थी और आपको उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। आप खुद उन मुसलमान लड़कों के साथ बैठते थे और वो हिंदू लड़कियां आकर उससे बात करती थी। आपने कभी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। कई बार आपको पता भी चला होगा कि आपके किसी मुसलमान एम्प्लॉय का, दोस्त का, परिचित का किसी हिंदू लड़की से अफेयर चल रहा है, आपने तब भी कोई आपत्ति नहीं जताई। ये वो प्राथमिक सीढ़ियां हैं जो हिंदू लड़कियों को मुसलमानों तक ले जाती हैं। तो यदि लव जिहाद रोकना है तो सबसे पहले मुसलमानों से व्यवहार बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपकी बच्ची जब स्कूल में जाती है तब से आपको यह समझाना पड़ेगा कि ये मुसलमान बात करने लायक नहीं है, ये मुसलमान संबंध रखने योग्य नहीं है। क्योंकि बचपन में पहली, दूसरी, तीसरी से, नर्सरी से जब उसके मुसलमानों से बातचीत बराबर बरकरार रहेगी, कॉलेज आते आते वो लड़कियों, उस लड़की के लिए, उस बच्ची के लिए मुसलमान कोई अशुद्ध या अछूत वस्तु नहीं रह जाएंगे। उसका मुसलमानों से संबंध तब तक प्रगाढ़ हो चुके होंगे, उसके दिल में मुसलमानों के लिए एक अच्छी भावना डेवलप हो चुकी होगी, क्योंकि उसके लिए वो मुसलमान पुरुष उन्हीं पुरुषों की तरह है जिन्हें वो अपने आसपास देखती है, अपने भाई के रूप में, पिता के रूप में। जैसे उसके लिए उसका भाई है, वैसे ही उसके लिए उसकी सहेली का भाई है। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर पुरुष, और एक जिस तरह का माहौल हम कह रहे हैं उस तरह का माहौल एक बन जाता है। तो इस माहौल को रोकने के लिए अपनी बच्चियों में बचपन से ये आदत डालिए कि वो मुसलमान युवाओं से दूर रहें। दूसरा, लव जिहाद की ये जो घटनाएं हो रही हैं, जितनी घटनाएं आपको पुरानी पता हैं, ये सारी अपनी बच्चियों को बताइए। लव जिहाद की घटनाएं जो पेपर में हो रही हैं वो अपनी बच्चियों को बताइए, अपनी बहनों को बताइए। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात, हम सबने आजकल, बच्ची 9th में पास आ जाता है, हमारे सबके घर की बच्चियां जैसे ही 9th में आ जाती हैं, 8th में भी आ जाती हैं, 7th में आ जाती हैं, हम उन्हें मोबाइल दे देते हैं। भाई पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, विकास है। अब विकास के दौड़ में हमारी बच्चियां पीछे ना रह जाएं, तो उन्हें हम मोबाइल दे देते हैं। मोबाइल में एक सिम डाल देते हैं, सिम में इंटरनेट की सुविधा दे देते हैं, और उस सुविधा को देने के बाद हम आंख बंद कर लेते हैं ये सोचकर कि अब हमारी बच्ची तो बहुत ज्ञानवान है, हमारी बच्ची बहुत संस्कारी है, हमारी बच्ची कुछ गलत नहीं करेगी।
हमारी बच्ची कितनी भी ज्ञानवान हो, कितनी भी संस्कारी हो, लेकिन उसके संस्कारों को दूषित करने के लिए पूरा एक जाल फैला हुआ है, हम ये भूल जाते हैं। तो जब आप अपनी बहन, बेटी या पत्नी को मोबाइल दें तो उसके मोबाइल को कभी कभी चेक भी करें, डांटे फटकारे नहीं, उसके मोबाइल को चेक करें वो किससे बात कर रही है, सामान्य तौर पर ये चेक करें। उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, आप उसके मोबाइल में जो गूगल आईडी जिससे मोबाइल लॉगिन होता है वो अपने नाम से बनाएं, ताकि उसके मोबाइल में जो भी नंबर सेव हो वो आपकी जानकारी में हो कि इसके पास किन किन नंबरों पर इसकी बात हो रही है। कभी कभी उसका व्हाट्सएप भी चेक करें अपना। अब ये दो तरफा बात हो, ये जो है ये रणनीति दो तरफा रणनीति है। अपना मोबाइल भी उसको चेक करने को दें, ताकि उसको लगे कि मेरा भाई यदि मुझे अपना मोबाइल चेक करने को दे सकता है तो मुझे इसको अपना मोबाइल चेक करके देने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि वो किससे बात कर रही है। यदि वो व्हाट्सएप ग्रुप में है तो वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में किस तरह के लोग हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में किस तरह की चर्चाएं होती हैं, ये भी आपका देखने का कर्तव्य है। इसके बाद आपकी बेटी जब स्कूल या कॉलेज जाती है तो वो कॉलेज में कभी कभार राउंड मार के आइए। उसके कॉलेज में पढ़ने वाले जो दूसरे लोग हैं उनसे संबंध बनाइए, उन्होंने बताएं कि ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है। कभी भी यदि आपको कुछ अवांछित लगता है तो तुरंत मुझसे इस बारे में संपर्क करें। जैसे मुसलमानों द्वारा अपनी लड़कियों पर पूरी निगरानी रखी जाती है कि वो किसी हिंदू लड़के के संपर्क में ना आए, उसी तरह हमें भी पूरी निगरानी रखनी ही पड़ेगी। लेकिन हम कब जागते हैं? जब कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के के जाल में फंस चुकी होती है, जब चिड़िया खेत चुग चुकी होती है, तब हम जागते हैं, तब हम कहते हैं ये लव जिहाद का मैटर है। वो मैटर लव जिहाद तक पहुंचा ही क्यों? क्योंकि हमने लापरवाही करके उसे लव जिहाद तक पहुंचने का मौका दिया। इसलिए लव जिहाद को यदि रोकना है तो केवल एक ही तरीका है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करें। अपनी बहन बेटियों को यह कहने का मौका ना दें कि तुम भी तो मुसलमानों से बात करते हो। पूर्ण बहिष्कार। दूसरी बात, अपनी बहन बेटियों पर नजर रखें, ये देखें कि वो किससे बात कर रही हैं। वो जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं उन स्कूल कॉलेजों में अपने परिचितों की संख्या बढ़ाएं, वहां के लोगों से परिचय करें ताकि आपके पास तक जानकारी आए। और जिस दिन आपकी बहन या बेटी पहली बार किसी मुस्लिम युवक से बात करती हुई नजर आए उसी दिन उसे वहीं रोक दें, क्योंकि पहली बार रोकना बहुत आसान होता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा विषय जो लव जिहाद का है, अक्सर मुसलमान युवकों को हम अपनी दुकानों पर काम के लिए रख लेते हैं। ऐसा बहुत बड़ी संख्या में, गुजरात में ऐसी संख्या बहुत ज्यादा है कि लोग मुसलमान युवकों को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लेते हैं। फिर वही युवक उनके घर जाना आना शुरू हो जाता है, कभी चाय लेने, कभी भोजन लेने, कभी घर से कोई पेपर लेने, कभी आना, सामान पहुंचाना, ये सारा काम मुसलमान युवक करना शुरू कर देते हैं। वो आपके घर आकर आपकी पत्नी, बेटी या बहन जब उससे बात करती है तो उसको लगता है ये मेरा अपना है, ये हमारा बहुत भरोसेमंद है, क्योंकि मेरे भाई, मेरे पिता, मेरे पति इसे अपनी दुकान इसके भरोसे छोड़ सकते हैं। जिस दुकान से हमारा घर चल रहा है, जिस दुकान के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत करी, वो दुकान हम इस मुसलमान के भरोसे छोड़ देते हैं। यानी ये मुसलमान भरोसे के लायक है। ये बात आप अपनी पत्नी, बहन या बेटी को समझा रहे हैं, तो इस बात से भी सावधान रहें। हर वो जरिया जहां से आपकी परिवार की महिलाओं तक किसी भी तरह मुसलमान युवकों की परिचय हो सकता है, वहां आप बिल्कुल नजर रखें। दूसरी बात, यदि आपकी पत्नी, बहन, बेटी या परिवार की किसी भी महिला का पसंदीदा हीरो कौन है, आप ये देखिए। यदि उनके हीरो शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान है तो उन्हें ये बताइए कि ये आमिर भी कब अच्छा लगा, जब वो हिंदू बनकर आया, और हिंदू बनकर आकर आखिरी में वो निकला तो मुसलमान ही ना। ये पर्दे पर हिंदू हो सकता है, ये जो अच्छा अच्छा दिखा रहा है ये केवल पर्दे पर है, वास्तविक जीवन में नहीं है। उन्हें ये समझाएं, उन्हें इनकी वास्तविकता दिखाएं कि ये वही सलमान खान है जिसने गाड़ी चलाकर लोगों को रोन दिया, ये वही आमिर खान है जो लव जिहाद के मामलों में मुसलमानों का समर्थन करता है, ये वही आमिर खान है जिसकी पत्नी को भारत में रहने में डर लगता है, ये वही क्षमा चाहूंगा, ये वही शाहरुख खान है जो पाकिस्तान में आपदा आने पर करोड़ों रुपए दान करता है।
ये वही आमिर खान है जो हिंदुओं के विरोध में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये सारे के सारे हिंदू विरोधी लोग हैं, इसलिए इनकी फिल्में दिखना भी अपराध है। ये बात हमें अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटी के मन मस्तिष्क में विकसित करना पड़ेगी, क्योंकि जब तक बचपन से आप उन्हें सावधान रहना नहीं सिखाएंगे तब तक लव जिहाद नहीं रुकेगा। जब तक आप मुसलमानों से संबंध रखेंगे तब तक लव जिहाद नहीं रुकेगा। यदि लव जिहाद रोकना है तो पहले हमें यह बताना पड़ेगा कि मुसलमान इस लायक नहीं है कि उन पे भरोसा करें, इसलिए हम उनसे दूर रहते हैं। जिस दिन हमारे पुरुषों ने मुसलमानों से दूर रहना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने आमिर, सलमान और शाहरुख की फिल्मों का घर पे बहिष्कार करना शुरू कर दिया, उस दिन आपके घर में बहिष्कार हो जाएगा। जिस दिन आपकी बहन, बेटी या पत्नी को यह पता चल जाएगा कि मेरे भाई, पति या मेरे पिता को आमिर, शाहरुख, सलमान की फिल्में पसंद नहीं है, उनका नाम पसंद नहीं है, वो घर में भी बर्दाश्त नहीं करते, भले ही टीवी पे आ रही हो तो भी नहीं देखते, उस दिन आपकी पत्नी, बहन, बेटी, आपके परिवार की महिलाओं में ये बात समझ में आ जाएगी कि मुसलमानों से व्यवहार नहीं रखना है। मेरा मुसलमानों से व्यवहार मेरे परिवार के पुरुषों को पसंद नहीं है। और जिस दिन ये बात उनके दिल में आ जाएगी उस दिन उन्हें मुसलमानों से दूरी बना लेनी है। अभी क्योंकि आपको उनकी सामान्य बातचीत में आपत्ति नहीं है, इसलिए सामान्य बातचीत से बात शुरू होती है, तो ये सामान्य बात ही तोड़ना बहुत आवश्यक है। इसके बाद अगली बार जिहाद के किसी और रूप पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।